हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष केशरवानी। तो आज अपन बात करेंगे क्वांट्स स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए होगी। जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं अभी आगे कुछ अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, इंप्रूवमेंट होगा आपके में। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अगर यकीन मानिए 20-25 दिन में ही आपके 20+ मार्क्स ईजिली आने लगेंगे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए 20-25 दिन जो मैंने बताया आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वांट्स की बात करें ना, तो क्वांट्स में ना 35 क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं प्री में, जो कि आपको 20 मिनट में करने होते हैं ये। ठीक है, 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। तो ये 35 क्वेश्चंस में जो 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक आता है अपना वन लाइनर्स में आ जाता है। ठीक है, वन लाइनर्स आपके 15 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आ जाते हैं। और फिर आता है अपना एक पार्ट आ जाता है वो डीआई का आ जाता है। डीआई के जो आपके 10 क्वेश्चंस को देखने मिल जाते हैं। और एक पार्ट आ जाता है आपका अर्थमेटिक का। ठीक है, अर्थमेटिक का, जिससे आपको 10 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। यहाँ से ये 35 क्वेश्चन का आपका एक बन जाता है। ठीक है, तो और ये क्लर्क की में हो जाता है। ठीक है, और पीओ में क्या हो जाता है, ये थोड़े से ये वन लाइनर्स इतने नहीं आते, थोड़े कम हो जाते हैं। और जो डीआई है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेट डाल देते हैं कभी, या अर्थमेटिक को थोड़ा बढ़ा देते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए पीओ में अटेम्प्ट्स कम होने लगते हैं, क्योंकि वन लाइनर्स इतने नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेन इसमें। ठीक है, तो अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए। अगर आप बिगनर है ना, तो अभी आपका फोकस होना चाहिए 25 मार्क्स लेने में। अभी आप अर्थमेटिक को 20-25 दिन थोड़ा सा रोक दीजिए। अभी आप इस पे काम कीजिए, वन लाइनर्स और डीआई पे। तो वन लाइनर्स में क्या क्या होता है, देखो, अप्रोक्सीमेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है और सिंपलीफिकेशन होता है। ठीक है, और क्या होता है अपना मिसिंग सीरीज होती है और रॉन्ग होती है। ठीक है, और एक अपना होता है क्वाड्रेटिक। ये वन लाइनर्स में अपने आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने अप्रोक्सीमेशन सिंपलीफिकेशन भी आपने पढ़ा होगा, बट आपकी स्पीड नहीं होगी, बस उसको कैसे जल्दी जल्दी करते हैं वो नई चीज़ें पता होगी। मिसिंग रॉन्ग आपको अभी नहीं आता होगा, आप इसकी अप्रोचेस सीखेंगे। क्वाड्रेटिक भी आपने बस पढ़ा होगा, लेकिन आपने प्रोसेस से किया होगा, डायरेक्ट नहीं आता होगा। देखो, अप्रोक्सीमेशन सिंपलीफिकेशन आप थोड़ा सा एक दो वीडियो किसी की देखेंगे कि कैसे थोड़ा सा इजी कर मेथड में कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे वीडियो तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपको ये देखना है। तो और अगर आपको थोड़ा और अच्छे से देखना है तो मतलब तो जैसे मैं क्वांट्स मतलब लाइव मॉक का डालता हूँ ना, तो वहाँ पे जैसे आता है अप्रोक्सीमेशन सिंपलीफिकेशन, तो मैं करता हूँ। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे अपन स्पीड में करते हैं और क्या चीज़ मैं कॉपी में लिखता हूँ, कितना चीज़ मैं कैलकुलेशन माइंड में करता हूँ। तो ये सब आपको हैबिट में डालनी है, माइंड में थोड़ी सी करने की। जैसे कोई दो नंबर है, 19, 18 है। ठीक है, तो ये आपको माइंड में करने की थोड़ी आदत होनी चाहिए। या डायरेक्ट मतलब जैसे 19 × 18 करना है, तो 18 को 20 से कर दो तो 360 हो गया, और -18 कर दो तो 18 × 19 हो गया, मतलब 20 -1 तो 19 बन गया। तो ये सब चीज़ें आपको ना थोड़ी सीखने आए आपको। तो इससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आप बिना मतलब ऐसे ऐसे एक एक करके नहीं करेंगे, आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो आपको देखो, इसको 20 क्वेश्चंस आपके इसके डेली लगाने, 20 इसके आपको डेली, 20 इसके डेली, 20 इसके डेली और 20 इसके, मतलब ये 100 क्वेश्चंस आपको डेली लगाने हैं। ठीक है, आप ये मिसिंग और रॉन्ग भी सीरीज अपने देखेंगे, आप सबकी 2-3 वीडियो भी देख लेंगे ना, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको डेली फिर 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। 20-25 दिन तक आपको ये 100 क्वेश्चंस डेली लगाने हैं। तो आप 2000+ क्वेश्चंस ईजिली कर लेंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे लेवल तक की पहुंच चली गई होगी। ठीक है, आपको ऐसा करना है। फिर बात आती है डीआई की। तो डीआई में देखो क्या होता है कि अपने लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, यही सब आती है क्लर्क प्री में टाइप में। ठीक है, और जो पीओ में होता है वो थोड़ी सी वेरिएबल बेस्ड आ जाती है। तो अभी आपको क्लर्क अगर मान के चलो, तो आप थोड़ी सी 3-4 डीआई भी करेंगे ना, तो आप 3-4 डीआई, इसमें होता क्या है, रेशियो पूछता है कि इसका इसका रेशियो क्या है। आपको रेशियो तो थोड़ा काटना आता ही होगा, वो नहीं आता होगा तो वो आप तो सीख जाओगे, डीआई करते करते सीख जाओगे। ठीक है, और इसका टोटल सम पूछ लेगा, कहीं दो चीज़ का टोटल सम बता दो, डिफरेंस बता दो, या फिर ये कितने परसेंटेज ज़्यादा है, बस इतना पूछ लेगा। ये चीज़ें होंगी और कुछ नहीं होंगी। तो ये आपको वीडियो देखना है, आप सर्च करके देख सकते हैं किसी भी की, जैसे आशीष अरोड़ा सर हो गए, या फिर कौशिक मोहंती सर हो गए, या हर्षल अग्रवाल सर हो गए। आप इनमें से किसी से भी आप पढ़ के देख सकते हैं, जिसके आपको अच्छा सा लगे। तो आप ये सब देख सकते हैं। पहले तो आपको ये 100 क्वेश्चंस करना है, साथ में आपकी डीआई 3-4 चलती चाहिए। तो ये आपके 20-25 दिन आपको ये डेली करना है प्रैक्टिस। तो आपके इससे बहुत अच्छी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आपकी ये स्पीड बढ़ जाएगी, फिर क्या होता है कि आपको जैसे 7-8 दिन होगा ये प्रैक्टिस करते करते, फिर आपको क्या करना है, मॉक पे शिफ्ट होना है। ठीक है, मॉक, क्योंकि मॉक भी ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा पीडीएफ ज़रूरी नहीं है। तो मॉक पे शिफ्ट होना है आपको। मॉक में ये इंप्लीमेंट करना है आपको। ये 20 मिनट में कम पड़ जाए पहले शुरुआत में, बट ये आपका टाइम जो है वो धीरे कम होने लगेगा।
ठीक है। तो ये आपके होने लगेंगे। आपको करना भी क्या है, जैसे डे 1 है आज, ठीक है, तो आपको डे 1 में नोट करना है कि मैंने 20 अप्रोक्सीमेशन जो किए वो कितने टाइम में किए, आपको टाइम लिखना है। फिर 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 मिसिंग, 20 रॉन्ग, 20 क्वाड्रेटिक मैंने कितने कितने टाइम में लिखी, ये सब आपको टाइम पूरा लिखना है, टाइमर के साथ आपको करना है ये। फिर आपको ये अपने जैसे जैसे डे होता जाएगा ना, ज़्यादा डे 5 में जैसे पहुंचे तो आपका थोड़ा सा टाइम कम होता जाएगा। ये आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा कि मेरा जो डे 1 में था वो कितना ज़्यादा टाइम था, अब आज डे 5 है, डे 7 है, डे 8 है, तो मेरा कितना कम टाइम लग रहा है, ये आपको इंप्रूवमेंट होते दिखेगा। तो ये आपको लिखना है, नोट करना है डेली। और आपको क्या करना है, अब आप पूछेंगे ये प्रैक्टिस कहाँ से करें इतने सारे क्वेश्चंस की, तो देखो प्रैक्टिस के लिए ना आशीष अरोड़ा सर के आप चैनल में चाहिए तो वहाँ चेकलिस्ट मिलती है, ठीक है। आशीष अरोड़ा सर के टेलीग्राम चैनल में आपको चेकलिस्ट मिलती है, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन 20-20 होते हैं, 20-20 आप वहाँ से दे सकते हैं, कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। अगर आपको मॉक के फॉर्मेट में ही देना है तो आप टॉपिक टेस्ट खरीद सकते हैं स्मार्ट कीड़ा से, और टॉपिक टेस्ट, स्पीड टेस्ट मिलते हैं, और इस गाइडली भी मिलते हैं आई थिंक। तो वहाँ से आप अगर अफोर्ड कर पाएँ तो वो परचेज कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ पे टाइमर लगा के ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी आपको बेनिफिट देगा। ये आपको 20-25 दिन तक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 20-25 दिन के बाद आपको अर्थमेटिक पे आना है, ठीक है। अब अर्थमेटिक में आओगे ना जब, तो वो प्रैक्टिस भी आपको जो वन लाइनर्स की है वो कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपकी और स्पीड बढ़ेगी उससे, ठीक है। तो बस आप जैसे 20 क्वेश्चन लगा रहे थे तो आपको 10-10 कर दो, या जैसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अर्थमेटिक में आए तो अपन एक टॉपिक लेते हैं अर्थमेटिक का, जैसे टाइम एंड वर्क है, ठीक है। टाइम एंड वर्क एक टॉपिक है, ठीक है। तो अब आप ऐसा नहीं करना आपको, जैसे कि आपने वीडियो देखा, ठीक है, टीचर ने कॉन्सेप्ट समझाए, आपने क्वेश्चन, उनने क्वेश्चन कराए, आपने समझा, आपने खुद से 15-20 क्वेश्चन लगाए और ख़त्म कर दिया, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। और आपको क्या करना है कि जैसे वीडियो देखा आपने, ठीक है, वीडियो देखा, सर ने क्वेश्चन समझाए, कॉन्सेप्ट समझाए से पहले तो, फिर क्वेश्चन कराया सर ने, ठीक है। क्वेश्चन कराने के बाद आपको खुद से करना है वो क्वेश्चन, सर ने जो समझा है उसी को खुद से भी करना है आपको, क्योंकि खुद से करने से क्या होता है कि आपके माइंड में हमेशा वो चीज़ें रहती हैं कि हाँ मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन, आपको याद नहीं करना क्वेश्चन कि मैंने ऐसी ऐसी मेथड याद नहीं करनी, आपको समझनी है। बट आप खुद से करोगे ना तो आपके हमेशा माइंड में रहती है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो वो आपको खुद से भी करना है, और फिर खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको 150 से 200 क्वेश्चंस की। ये आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, बट ये आपको अगर कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इतने तो लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। हर एक टॉपिक के आपको इतने लगाने पड़ेंगे। बट ये नहीं करना आपकी, अब जैसे एक टॉपिक की वीडियो अगर पाँच वीडियो है, जैसे टाइम एंड वर्क में 5 वीडियो है, तो आपने 5 वीडियो देखी उसके बाद आप इतने क्वेश्चन लगाएं, वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे टॉपिक पे आ चुके होगे, फिर आप नहीं लगा पाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। अब जब आपने एक वीडियो देखी तभी आप थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस करने लगो, 10-15 किए, 15-20 किए, फिर सेकंड डे पे गए, फिर वहाँ पे 30-40 कर दिए, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको टोटल पूरे 150-200 क्वेश्चन लगा लेने हैं, तो आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। जब ये आप 150-200 लगाओगे ना तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन रहेंगे जो आप पे बनेंगे नहीं। ऐसा सबके साथ होता है कि सारे क्वेश्चन अपने सीखते टाइम में नहीं बनते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक लगाया हुआ है, तो आप वहाँ डाउट ग्रुप में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपसे नहीं बने। ये नहीं कि आप सारे पूछ लो, आपसे जो बहुत कोशिश के बाद नहीं बने, आपको पहले खुद से कोशिश करनी है, नहीं बने तब आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आपको ऐसे करते हुए चलना है। तो आपको ऐसे हर एक टॉपिक कवर करना है, तो आपके हर एक टॉपिक कवर होने लगे। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब 20-25 दिन हो गए आपके, ठीक है। फिर आपने ये स्टार्ट किया, तो आप ये फुल मॉक तो आपने दे ही रहे होंगे। फिर आपको क्या करना है कि सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। जब आप अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक पढ़ लो तो आपको सेक्शनल मॉक भी देना है। फिर आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक में अर्थमेटिक अटैम्प्ट करनी है, जो जो टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है, जो जो टॉपिक आप पढ़ लो तो वो सेक्शनल मॉक में आपको अटैम्प्ट करना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके अर्थमेटिक जब अटैम्प्ट होने लगेंगे ना, तो आपको फियर एक जाने लगेगा कि मैं मॉक में अटैम्प्ट नहीं कर पाता अर्थमेटिक। जो भी आपके साथ ऐसे होती है ना कि मैं अर्थमेटिक अटैम्प्ट नहीं कर पाता, मुझे बहुत टाइम लग जाता है, या मॉक में मुझे वो एक वो हो जाता है, स्ट्रेस होने लगता है एकदम से, तो वो चीज़ें आपकी खत्म होने लगेगी, क्योंकि आप मॉक में डायरेक्ट अटैम्प्ट करने लगोगे। भले ही आपको शुरू में टाइम लगेगा, बट आपको ये फिर एनालिसिस, जब मॉक सबमिट करो तो एनालिसिस करना है आपको कि आपको इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया वहाँ पे, क्या ऐसे आप मेथड कुछ कर रहे थे, या जो भी हो आपको करना है। ऐसे जब आपके सारे अर्थमेटिक कवर हो जाएंगे तो आपके 30+ मार्क्स आने लगेंगे। तो आपको ऐसे इम्प्लीमेंट करते चलना है कि कैसे कैसे आपको सुधार लाना है। तो बस ये था आपके लिए। और अर्थमेटिक में तो यही है, आपको ऐसे ऐसे करते हर हमेशा पूरे सभी चैप्टर के आपको 150 से 200 क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर बात आती है अपने जैसे रिपीटर्स हैं, ठीक है। अब रिपीटर्स की बात करें, जैसे जिन्होंने सारे चैप्टर्स का मतलब पढ़ लिए हैं, बट उनकी प्रैक्टिस उतनी हुई नहीं होगी, तो उनके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। तो अब उनके लिए क्या वो है, तो देखो आप ना सेक्शनल मॉक दो, ठीक है। सेक्शनल वो आप देखो, पहले तो ये देखो कि आपके जो 20 मिनट में है,
आपके वन लाइनर्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वन लाइनर्स आपके पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी ये नहीं हो रहा है तो आप तो पहले इनमें काम दो, मतलब अर्थमेटिक छोड़ के अगर आपके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो पहले तो उसकी स्पीड में उसकी उसके लिए स्पीड पे काम करो, क्योंकि आपके अर्थमेटिक के लिए टाइम ही नहीं बच रहा फिर तो फिर आप कैसे कर पाओगे। तो पहले तो आप तो ये काम करना है कि अगर आपके 20 मिनट में वन लाइनर सारे और DI नहीं हो रही है तो पहले तो इसको करने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद अगर आपके पास बच रहा है बट आप कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए हो, आपने उस टाइम उतनी प्रैक्टिस नहीं करी, तो क्या करो, सेक्शनल मॉक दो। सेक्शनल मॉक में आप अर्थमेटिक अटैम्प्ट करो, सबसे पहले ही अर्थमेटिक पे ही जाओ, सारे अर्थमेटिक अटैम्प्ट करो। फिर आप एनालिसिस करो उस मॉक को कि आपसे कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन गए, कौन से ऐसे हैं जो नहीं बने। जो बन गए उसमें कितना टाइम लगा आपको, बहुत ज़्यादा एक एवरेज टाइम शो होता है हर मॉक में, एवरेज टाइम होता है या टॉपेस्ट टाइम कभी कभी शो होता है। टॉपेस्ट टाइम अगर ठीक ठाक है तो वो ठीक है, बट कभी कभी बहुत कम शो होता है, वो उतना टाइम नहीं होना चाहिए। बट कहीं कहीं ज़्यादातर सही शो होता है। एवरेज टाइम जो शो हो रहा है ना, उससे आप कंपेयर करो कि आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करो, देखो मैंने कहाँ इतनी ज़्यादा टाइम लगा दिया, कहाँ वेस्ट कर दिया मैंने इतना टाइम। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। और जो क्वेश्चन आप पे नहीं बन रहा तो उसको आपको अच्छे से देखना है कि ये क्वेश्चन मुझ पे क्यों नहीं बन रहा, ये मुझे या तो कॉन्सेप्ट मैं भूल गया हूँ उसका, या फिर मुझे क्या दिक्कत। अगर कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो वीडियो देखो फिर से इसकी। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप उसका सॉल्यूशन देखो और फिर करने की कोशिश करो कि मुझे थोड़ा बहुत याद आए उस बारे में, उसको मतलब थोड़ा ऐसा समझ, क्योंकि ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि आप पूरा एक बार पढ़ चुके तो दोबारा एकदम पूरा शुरू से पढ़ने का तो वो मतलब नहीं है अब। तो आपको ऐसे ही करना होगा, अब ऐसे ही एक एक अर्थमेटिक आप ऐसे सुधार पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने लगेंगे धीरे धीरे। तो आपको ऐसे करना है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे आप फॉलो करें। तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आप ये फॉलो करते हैं तो कुछ दिन बाद आपको इंप्रूवमेंट मिलता है। तो इसी वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। तो ये मैंने प्री का बताया है ओवरऑल पूरा, आपको क्लर्क और PO दोनों का बता दिया। PO में बस क्या होता है कि थोड़े से क्वेश्चंस आपके लेंदी हो जाते हैं, वहाँ पे अर्थमेटिक का ही खेल है पूरा सा, थोड़ा सा ज़्यादा ना अर्थमेटिक, क्योंकि DI थोड़ी सी लेंदी आती है, वहाँ वेरिएबल बेस्ड आ जाती है, तो उतने ज़्यादा डुएबल नहीं होती DI थोड़ी करना, मतलब अर्थमेटिक आपको थोड़े बहुत करने ही पड़ते हैं। तो जब आपके अर्थमेटिक अच्छे होंगे ना तो PO में मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे आपके। तो ये है अभी आपको, बट ऐसे वन लाइनर्स और DI पे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ से आपके थोड़े बिगनर्स के लिए तो ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स आने लगेंगे, 20-25 दिन में ईजीली आने लगेंगे आपके। तो ये था। तो अगला वीडियो मैं आपके लिए मेंस के लिए लाऊंगा पूरा, कि मेंस के लिए कैसे क्या प्रिपरेशन करो और कैसे उसमें अटैम्प्ट भी करने पड़ते हैं, क्या उसमें करना पड़ता है, मैं सब इसमें बताता। मैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैं उसको अलग से लाऊंगा। तो यही था गाइज, फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।